बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले जिक्र करेंगे नैब कानून में तरमीम से मिलने वाले रिलीफ का। नैब का कानून बदलते ही मुल्जिमान की किस्मत भी बदल गई। 50 रेफरेंस नैब को वापस हो गए। वजीर आजम शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, यूसुफ रजा गिलानी समेत दीगर को रिलीफ मिला। जबकि राजा परवेज अशरफ के 6 रेंटल पावर रेफरेंस वापस करने के फैसले में एहतसाब अदालत ने लिखा कि केस के हक और मेरिट पर जाने की जरूरत ही नहीं है। तफसीलात बताएंगे सुहेल रशीद अपनी रिपोर्ट में। नैब का कानून बदला और मुल्जमान की किस्मत भी। तरमीमी एक्ट के तहत नैब को वापस होने वाले करप्शन मुकदमात की तादाद 50 तक जा पहुंची। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ के खिलाफ रेंटल पावर के 6 रेफरेंस वापस होने का तहरीरी फैसला जारी। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने लिखा कि अब केस के मेरिट्स और हकायक पर बात करना जरूरी नहीं। कुछ मुल्जमान ने दलाइल के दौरान मेरिट पर बरियत की बात भी की, मगर तरमीमी एक्ट से एहतसाब अदालत का दायरा इख्तियार ही खत्म हो चुका। बरियत या सजा पर बात का सवाल ही नहीं बचता। इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस, यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ यूएस फंड, जबकि सेनेटर सलीम मांडवीवाला और एजाज हारून के खिलाफ किडनी हिल रेफरेंस भी नैब को वापस किया जा चुका। साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सरदार मेहताब अब्बासी के खिलाफ PIA में भर्तियों और पीपल्स पार्टी की सेनेटर रुबीना खालिद के खिलाफ लोक विरसा फंड में खुर्द बुर्द का रेफरेंस भी वापस किया जा चुका। PTI रहनुमा बाबर अवान बरस पड़े, कहा मुल्क में एहतसाब का जनाजा निकल गया। 2400 अरब लूटने वालों को माफ किया गया। हुकूमत पर भी खूब गर्जे, बोले 20 अरब रुपए सैलाब मुतासरीन में तकसीम करने का दावा किया जाता है, लेकिन इनकी फहरिस्तें कहाँ हैं। NRO 2 के नतीजे में 2400 अरब रुपए जो खजाने से लूटे गए थे उनको माफी मिल गई है। उस तरमीम के जरिए अहले खाना के असासे मुल्जिम के असासे तस्वुर नहीं होंगे। जो कोई करप्शन करे वो करप्शन का अकाउंट ना खोले, बीवी के नाम पे अकाउंट खोले। मुल्जिम है जो माले मसरूका है वो बेच सकता है। इस्लामाबाद में 21 एतवार बाजार तो नहीं है ना, 21 मुकदमे हो गए इमरान खान के खिलाफ। तो दहशत गर्दी का एक और केस भी इमरान खान के खिलाफ बन सकता है। अगर 100 से कम लोग हों तो फ्रॉड का केस नैब नहीं बना सकता। यानी अगर 99 लुट जाएं तो वो लुटेरा नहीं कहलाएगा। 50 करोड़ से एक टैडी पैसा कम हो गया तो वो करप्ट आदमी नहीं है। 42 केसेस ऐसे हैं जिसकी वजह से ये खत्म हो गए। 42 केसेस खत्म हो गए। PDM के वजीरों ने बयान दिए हुए हैं केस पहले खत्म होंगे, नवाज शरीफ बाद में आएगा। नवाज आओ ना, हम तुम्हारे इंतजार में। दावा यह है कि हमने 20 अरब लोगों में तकसीम कर दिए। 20 अरब रुपया तकसीम किस में हुआ है? पाकिस्तान में कौन सा इदारा है जिसके पास ये फहरिस्त मौजूद है? सिंध की गवर्नमेंट ने ऐलान किया कि हमने 8 अरब लोगों में तकसीम कर दी। 8 आलू और 8 टमाटर भी होते तो 8 घर कम से कम रोटी खा लेते। और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि आर्मी चीफ की तकर्री आइन के मुताबिक नवंबर में ही होगी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ही करेंगे। नवाज शरीफ ने यह फ़र्ज़ 4 मरतबा निभाया, इस मरतबा शहबाज शरीफ निभाएंगे। इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में बोले इमरान खान इक़्तिदार की खातिर मुल्क को दाव पर लगाने से भी गुरेज नहीं करेंगे। वो कहते हैं खेलूंगा ना ही खेलने दूंगा, इक़्तिदार ना मिला तो पिच पर लेट जाऊंगा। मुलाकातें रहीं, ये पॉलिसी तो आइन में ऑलरेडी डिफाइंड है। नवाज शरीफ ने 1, 2, 3, 4 दफा ये आइनी जो अपना फर्ज है निभाया हुआ है। आने वाले नवंबर में इंशाल्लाह ताला शहबाज शरीफ ये फर्ज निभाएगा। ये कहना कि जी इलेक्शन के बाद हो, इलेक्शन तो अगस्त में है अगले साल, तो तब तक जो है वो एक्सटेंशन देने की भी बात करते हैं। एक हसरत है इमरान खान की, अल्लाह ताला इज्जतें छीनने वाला भी है और देने वाला भी है। इमरान खान के कहने से क्या फर्क पड़ता है? एक दिन बात करता है, दूसरे दिन मुकर जाता है। सैलाब जदगान की या जो लोग तबाह हाल हैं इस वक्त, उनकी तो कोई बात ही नहीं करता। वह शाम एक ही रात उसने लगाई हुई है कि मुझे मेरा इक़्तिदार वापस दो। इक़्तिदार का जो नशा टूटा हुआ है वो उसको सता रहा है। इक़्तिदार के लिए इमरान खान जो है पाकिस्तान को भी नुकसान पहुँचाने से दरेक नहीं करेगा। वो बिल्कुल इस चीज़ में बिलीव करता है कि ना खेडा दे ना खेडन दवांगे, कि अगर मेरे पास इक़्तिदार नहीं है तो मैं तो पिच पे लेट जाऊंगा, मैं गेम नहीं रहने दूंगा। ये तो मेरा ख्याल है कि ये एक इनाम है भारत के लिए कि हमारे अंदर से हमें तबाह करने वाले लोग जो है वो निकल पड़े। आप देखें कि खुदगर्जी का क्या आलम है। आप अंदाजा लगाएं कि इस मुसीबत और इब्तला के दौर में भी वो चाहते हैं कि पाकिस्तान को इमदाद न मिले। जो खाते लिखे गए थे वो भी आपके सामने है। और मुस्लिम लीग नून के बड़ों की लंदन में बड़ी बैठक की तैयारियां। पार्टी सरबराह नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास पीर को लंदन में होगा। पंजाब में मुमकिना तहरीक अदम एतमाद पर बाज़ाब्ता मुशावरत की जाएगी। नवंबर के अहम फैसले पर मुशावरत भी एजेंडे में शामिल होगी। रिपोर्ट करेंगे आसिम नसीर।
बड़े फैसलों के लिए लंदन में लीगी क़यादत का इजलास पीर को होगा। नवाज शरीफ की ज़ेरे सदारत इजलास में वज़ीर आज़म भी शरीक होंगे। इसहाक डार समेत मुतअद्दिद वफाकी वज़रा शिरकत करेंगे। इजलास में वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के हवाले से फैसला होगा। नवंबर के अहम फैसले पर मुशावरत भी एजेंडे में शामिल है। मौजूदा मुआशी और सैलाब की सूरत हाल पर बातचीत होगी। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और मौलाना फजल रहमान से हालिया राब्तों बारे इजलास को आगाह करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मलका एलिज़ाबेथ दोयम की आखिरी रसूमात में शिरकत करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब भी हमरा हैं। आसिम नसीर, समा, लाहौर। और अभी खबर यह है कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने एक मरतबा फिर एहतजाज की धमकी दे दी है। कहा कि अगर हुकूमत इंतखाबात की जानिब ना बढ़ी तो सितंबर में मुल्क गिर एहतजाज की कॉल दे देंगे। बनी गाला में PTI कोर कमेटी इजलास के बाद मीडिया टॉक में बोले, महंगाई के खिलाफ पार्टी की तमाम तंजीमों को एहतजाज की कॉल दे दी गई है। पूरे मुल्क की जो हमारी तंजीमें हैं उनको कॉल दे दी गई है, वो महंगाई के खिलाफ एहतजाज के लिए बाहर निकलें। फौरी इंतखाबात के अलावा कोई चारा नहीं है। अगर हुकूमत इंतखाबात की तरफ ना बढ़ी तो एक फाइनल कॉल जो है उसका इंतजार करें, जो कि इन्हीं 2 हफ्तों में फाइनल जो है वो कॉल दे दी जाएगी। अगर सूरत हाल खराब होती है फिर उसकी जिम्मेदारी तरीके इंसाफ पर नहीं होगी और इंशाअल्लाह मुल्क आम इंतखाबात की तरफ जाएगा। कोई चाहे या ना चाहे, हुकूमत माने या ना माने, अल्टीमेट फैसला पाकिस्तान के अवाम ने करना है। रिलीजियस हेट्रेड के ऊपर मबनी जो कैंपेन्स इमरान खान के खिलाफ की गई हैं, खुसूसन PTV पर, उस पर शदीद कंसर्न का इजहार किया है और कोर कमेटी ने सूबाई हुकूमतों से ये भी कहा है कि वो इस हेट कैंपेन का नोटिस लें और जहाँ पर कानूनी कार्रवाई है बनती है वो कानूनी कार्रवाई भी जो है उसको इनिशिएट किया जाए। इमरान न्याजी कौम को तकसीम कर रहा है। ये बाहर से पैसा लेकर दूसरों की जुबान बोलता है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की चेयरमैन PTI पर कड़ी तनकीद। बोले, पाकिस्तान से बाहर IMF से पैसे मिलने की मुखालिफत भारत ने की और मुल्क के अंदर से मुखालिफत इमरान न्याजी ने की। ये फितना जिसका नाम इमरान न्याजी है, ये मुसलसल पाकिस्तानी कौम को तकसीम करने पे लगा हुआ है। ये मुसलसल पाकिस्तान के इदारों पे हमला करने पे लगा हुआ है। पाकिस्तान से बाहर IMF से पैसे मिलने की मुखालफत हिंदुस्तान कर रहा था और पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान को पैसे मिलने की मुखालफत इमरान न्याजी कर रहा है। हाथ में तस्बीह हर वक्त फेरता रहे, लेकिन उसके करतूत जो है बदतरीन चोरी और डाकू वाले हों। ईमानदार नहीं हो तुम, मुनाफिक हो जो ईमानदारी का नाम लेके इस मुल्क के ऊपर डाका डालते। हकीकी आज़ादी, कौन सी हकीकी आज़ादी की बात करते हो? IMF के आगे तो भीगी बिल्ली बन के कलम उनको दे दिया कि जी जो लिखना है लिख दो। हमने उस वक्त कहा था कि ये मुआहदा अवाम के लिए बहुत सख्तियां लेकर आएगा। और अभी आपको ये बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 77वें इजलास में शिरकत के लिए अमरीका रवाना हो गए हैं। रवानगी से कबल नूर खान एयरबेस पर इजलास से गुफ्तगू में बोले, सैलाब मुतासरा इलाकों में बच्चों की खुराक की जंगी बुनियादों पर ज़रूरत है। सर्दियों की आमद पर लोगों को रज़ाइयाँ, कंबल और गर्म कपड़े दरकार होंगे। मुखय्यर हजरात से अपील है कि आगे आएँ और अपने मुसीबत ज़दा बहन भाइयों का हाथ थामें। पाकिस्तान की वफाक की और सूबों की मशीनरी और अफवाज पाकिस्तान मिलकर दिन रात काम कर रहे हैं। जिस चीज़ की इस वक्त अशद ज़रूरत है और वॉर फुटिंग पे, वो बच्चों के फूड आइटम्स हैं। खुले आसमानों में जो लाखों लोग जो हैं उनको कंबल चाहिए, उनको रज़ाइयाँ चाहिए, उनको गर्म कपड़े चाहिए। मुखय्यर हजरात से अपील है कि इस मुसीबत के वक्त में ये लाखों करोड़ों लोग जो हैं वो आपकी तरफ देख रहे हैं कि कोई हमारा साथी बनेगा। रज़ाइयाँ, लिहाफ और कंबल और गर्म कपड़े ये आप तैयार करवाएं। मैं आपका दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रगुजार हूँगा। किसी भी मुस्तनद NGO के ज़रिए तकसीम करा सकते हैं, आप ख़ुद कर सकते हैं। सूबों में सेंटर्स खुले हैं, आप उनके ज़रिए कर सकते हैं। अफवाज पाकिस्तान ने अपने सेंटर्स खोल रखे हैं, वहाँ जमा करा सकते हैं।
दूसरी जानिब हुकूमत पंजाब ने सैलाब मुतासरीन की इमदाद रोक ली। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का दावा। हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, मासूम बच्चों का दूध और राशन का दीगर सामान रोक कर हुकूमत पंजाब क्या साबित करना चाहती है। भारत और इसराइल जैसे दुश्मन मुल्क भी ऐसा ना करें जो पंजाब की सूबाई हुकूमत कर रही है। बड़े अफसोस की बात है, बड़ी शर्मनाक बात है। पंजाब से हमें शिपमेंट मिलनी थी, अब वो ट्रक्स हमारे पंजाब बॉर्डर पे जो है पंजाब गवर्नमेंट ने बंद कर दिए। ना सिर्फ सील किए, उसको चालान किया, कॉन्फिस्केट कर दिए और एफआईआर भी काट दी। ये भी नहीं कि खुदा न खास्ता कोई खैरात आ रही थी। गवर्नमेंट ने पैसे बने वेंडर को और रसीदें भी हमने लगाई हैं। कोई मुल्क हमारे साथ इस तरह नहीं करेगा। भारत और इसराइल को अपना दुश्मन मुल्क समझते हैं, वहाँ से भी कभी इस तरह की हरकत नहीं होगी जो अपने मुल्क में एक हुकूमत कर रही है हमारे साथ। ये मुतासरीन जो हैं, मासूम बच्चे जो अभी पड़े हुए टेंट्स में, इन लोगों की इमदाद रोक के क्या साबित करना चाह रहे हो? क्या ये लोग इंसान नहीं है? क्या इनको जीने का हक नहीं है? आप कैसे इनका दूध, मासूम बच्चों का दूध रोक सकते हो? फिर आप आटा रोक सकते हो, इनके लिए आप खाना रोक सकते हो? आप होते कौन हो रोकने वाले यार? आपको ये मजाल कैसे हुई कि आप इस तरह की हरकतें करो? अगर आपकी हुकूमत किसी जगह पे है तो आप मासूम लोगों की इमदाद रोक लोगे। मैं किसी पे कोई इल्जाम नहीं देना चाहता, मैं कोई सख्त बात नहीं करना चाहता। आपको दुश्मनी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी से हो सकती है, आपको पीपुल्स पार्टी की शक्लें अच्छी नहीं लग सकती है, लेकिन मासूम बच्चों की शक्लों में क्या मसला है? बहुत दुख की बात है, बहुत अफसोस होता है। बलूचिस्तान में सैलाब से मजीद 5 अफराद जाम बहक हो गए हैं। अमवात 299 तक जा पहुंची हैं। सैलाबज़दा इलाकों में वबाई अमराज के तदारुक के लिए महकमा सेहत के इक़दाम जारी हैं। रिपोर्ट करेंगे मुजीबुल्लाह। बलूचिस्तान में मानसून की बारिशों से मुतासरा इलाकों में तबाही के मनाजिर नुमायां हैं। नसीराबाद, जाफराबाद, सोबतपुर समेत दीगर इलाके ताहाल सैलाब में डूबे हैं। कई इलाकों के मकीन इमदाद के मुंतजर हैं। शहराएं सैलाबी रेलों में बह गईं। महकमा PDMA की जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक सैलाबी सूरत-ए-हाल में जाम बहक होने वाले अफराद की तादाद 299 तक जा पहुंची। 65,000 मकानात मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। 25,000 मकानात को जुज़वी नुकसान पहुंचा। सेक्रेटरी सेहत नूर मोहम्मद काजी कहते हैं, सैलाब से मुतासरा इलाकों में मुख्तलिफ बीमारियां फूट सकती हैं, जिसके तदारुक के लिए इक़दामात किए जा चुके हैं। फ्लड के बाद क्या क्या बीमारियां उभर सकती हैं, उसमें डायरिया और मलेरिया, टाइफाइड, जो वाटर बार्न, वाटर बेस्ड एंड वाटर वाश डिजीज़ हैं, इसके हवाले से ये बीमारियां उभरने का ख़तरा है हमें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने तमाम चीज़ों पर प्लान अपना बना लिया है। दूसरी जानिब सैलाब ज़दगान की बहाली के लिए हुकूमती सतह पर सर्वे का सिलसिला सुस्त रवी के बायस मुतासरीन को परेशानी का सामना है। उन्होंने हुकूमत से जल्द अज जल्द मदद का मुतालबा किया ताकि वो एक बार फिर जिंदगी की जानिब लौट सके। कैमरा टीम के साथ मुजीबुल्लाह, समा, कोयटा। सिंध में सैलाबी सूरत हाल के बाद वबाई अमराज फूट पड़े। मलेरिया और गैस्ट्रो समेत दीगर वबाई अमराज मौत बनकर मंडलाने लगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि तरक्की याफ्ता ममालिक से भीख नहीं मांग रहे, ये आफत उन्हीं की वजह से आई है। इमदाद हमारा हक है। पाक फौज के दस्ते मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियों में पेश हैं। जूही से सेवन और मेहर तक सिंध के कई इलाकों में मौजूद सैलाबी पानी अब तक निकाला नहीं जा सका। उस पर सितम यह है कि डेंगू, मलेरिया और गैस्ट्रो समेत दीगर वबाई अमराज मौत बनकर मंडलाने लगे। सक्खर के सिविल अस्पताल समेत दीगर अस्पतालों में मरीजों के लिए जगह कम पड़ गई। कंबर के दिलाई अस्पताल में भी मरीजों का रश लगा है, मगर बीमारी से लड़ने के लिए दवाएं नहीं। टंडोला यार की तहसील झंडो मरी के दर्जनों गांव भी मुख्तलिफ बीमारियों की लपेट में आ गए। मच्छरों ने यलगार कर रखी है, पेट और स्किन की वबा फैलने लगी। सैलाब मुतासरीन को पूछने वाला कोई नहीं। दर्द की दवा करने का दावा एक तरफ, वज़ीर आला सिंध तो खुद मुतासरीन के लिए खैमों की कमी का शिकवा कर रहे हैं। मटियारी के दौरे पर आलमी बरादरी से भी इमदाद को अपना हक जताया। एहसान नहीं ले रहे, ये डेवलप्ड मुल्कों ने जो माहौलियाती तब्दीली हुई है, जिसकी वजह से इतनी शदीद बारिशें हुई हैं जो 11 गुना ज्यादा है हमारे एवरेज से, जिसकी वजह से हालत हुई है। तो डेवलप्ड वर्ल्ड जो है, इंडस्ट्रियलाइज वर्ल्ड है, उसको हमें मदद करनी पड़ेगी, ये हमारा हक है। दूसरी जानिब पाक फौज के जवान मुतासरा अजला में दिन रात मसरूफ हैं। बस्ती बस्ती जाकर इमदाद पहुँचाई जा रही है। अहम खबर आपको देंगे। महकमा लाइव स्टॉक सिंध ने मवेशियों के लिए मच्छरदानियों के नाम पर अरबों रुपए मांग लिए हैं। 5 लाख मच्छरदानियों की खरीदारी के लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट से 7 अरब 75 करोड़ रुपए मांगे गए हैं। इसी हवाले से बात करेंगे। नुमाइंदा खुसूसी मंसूर मुगैरी हमारे साथ मौजूद हैं। मंसूर, यहाँ लोगों के लिए मच्छरदानियाँ नहीं मिल रही हैं, यहाँ पर उन्होंने जानवरों के लिए इतनी बड़ी रकम मांगी है। देखिए, ये बड़ी बदकिस्मती है कि जैसे सिंध में सैलाब आया है और तबाही आई है, लोग बेघर हो गए हैं,
कई लोग फौत हो गए हैं, बच्चे जो है ना परेशान हैं, लोग परेशान हैं, खाना नहीं मिल रहा। लेकिन महकमा लाइव स्टॉक एंड फिशरी वालों की जैसे तो चांदी निकल आई है। वो एक मुहावरा है ना, 5 उंगलियां घी में सर कढ़ाई में। उससे पहले उन्होंने 18.5 अरब रुपए मांगे थे कि जानवरों की घास और चारे के लिए चाहिए। अब जो है 7 अरब 75 करोड़ रुपए मांग लिए हैं ताकि जानवरों की जो मच्छरदानी है, 2 तरह की मच्छरदानी, एक मीडियम साइज है, एक लार्ज साइज, तो 5 लाख की दोनों की क्वांटिटी बताई गई है। एक का 12,000 फी मच्छरदानी और दूसरे के लिए 15,000 फी मच्छरदानी। इसी तरह उन्होंने कोई 50 करोड़ रुपए मांगे हैं उनकी रस्सियों के लिए कि जानवरों को रस्सी बांधेंगे और उसको हुक चाहिए, और 50 करोड़ रुपए दीगर चाहिए ताकि ट्रांसपोर्टेशन की खर्च। तो मजमूई तौर 8.25 अरब रुपए मांग लिए। ठीक है, मजमूई तौर पर 8.25 अरब रुपए मांगे गए हैं। अपडेट कर रहे थे, बेहद शुक्रिया आपका मंसूर। जिला ठट्ठा केले की पैदावार के लिहाज से मशहूर है, लेकिन सैलाब ने बागात के बागात उजाड़ दिए हैं, जिसकी वजह से आइंदा पैदावार कम रहने का इम्कान है। रिपोर्ट करेंगे नवीद खालिद। जहां लहलहाते बाग थे, बड़े रकबे पर केले की पैदावार होती, मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में सप्लाई होते, अब सिर्फ वहां तबाही के मनाजिर हैं। ठट्ठा में सैलाब से दरिया सिंध बिफरा तो काश्तकारों की साल भर की मेहनत पर पानी फिर गया। केले के बागात को शदीद नुकसान पहुंचा। कच्चे में काश्तकारों ने बचा कुचा फल कश्तियों में रखा और दूसरे इलाकों में मुंतकिल कर दिया। गाड़ो बगान तक केले ही केले हैं सारे के हजार। अभी कोई भी केला तकरीबन 99% केला मुकम्मल खत्म हो गया, 1% बक्के का टुकड़ा टुकड़ा बचा हुआ है। बागात खत्म होने से बड़ी तादाद में मजदूर भी बेरोजगार हो गए। कहते हैं अब तो इतने भी पैसे नहीं कि 2 वक्त की रोटी खा सकें। मजदूरी हमारे लोगों की बिल्कुल खत्म हो गई, कच्चे का केला खत्म हो गया बिल्कुल। अभी इतना ही मजदूरी नहीं है जो इंसान कोई राशन वाशन लेके घर पे जाए। मजदूरी करते थे, गाड़ियां लोड करते थे, वो हमारे पास बिल्कुल अभी खत्म हो गया है। बिल्कुल सिर्फ सैलाब ने सर खत्म कर दिया, जो पानी है इस लोगों ने खत्म कर दिया हमारे को। बाग मालिकान ने अगले सीजन में पैदावार कम होने का इम्कान भी जाहिर किया है। खेलों की खबरें शामिल करें। आपको बताएं कि नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर के बॉलिंग कोच उमर रशीद आइंदा हफ्ते इंग्लैंड जाएंगे। उमर रशीद इंग्लैंड में फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी की बॉलिंग प्रैक्टिस को सुपरवाइज करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक उमर रशीद वीजा मिलते ही इंग्लैंड रवाना होंगे। बॉलिंग कोच रिहैब के अमल से गुजरने वाले फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी की मदद करेंगे। शाहीन T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में शामिल हैं। बड़ी खबर आपको देंगे, जनूबी पंजाब में बड़ा सियासी ब्रेक थ्रू। जहांगीर तरीन और मखदूम अहमद महमूद के दरमियान सुलह हो गई है। इसी हवाले से बात करेंगे, नुमाइंदा खुसूसी जावेद फारूकी साथ हैं। जावेद फारूकी, बड़ी खबर है, क्या डिटेल्स हैं? देखिए, ये पंजाब की और खासतौर पर जनूबी पंजाब के हवाले से एक बहुत बड़ा सियासी ब्रेक थ्रू हुआ है, जिसके अंदर जो 2 बड़े खानदान हैं, मखदूम अहमद महमूद हैं और जहांगीर तरीन, इनकी आपस में सुलह हो गई है। बड़े तवील अरसे से इनके दरमियान ताल्लुकात जो थे वो कशीदा चले आ रहे थे। अगरचे ये दोनों बहुत करीबी अजीज भी हैं, लेकिन इनके सियासी तौर पर इनकी राहें जो थी एक दूसरे से जुदा थी और तकरीबन 1 दहाई से ज्यादा अर्सा हो गया था कि ये एक दूसरे के साथ इनके जो मामला थे जो वो ठीक नहीं चल रहे थे। अब जहांगीर तरीन मखदूम अहमद महमूद के घर गए हैं। हमारे ज़राए ने बताया है कि उन्होंने उनकी दावत पर उनके घर पे इशाइया किया, उनके फैमिली के साथ गए हैं और उन्होंने तमाम पुराने गिले शिकवे जो हैं वो दूर किए हैं और दोनों फैमिलीज एक बार फिर यकजा हो गई हैं। और ये इन दोनों का इकट्ठा होना आइंदा जनूबी पंजाब की और मजबूरी तौर पर पंजाब की सियासत के हवाले से बहुत अहम करार दिया जा रहा है। इसके साथ एक और बड़ी जो डेवलपमेंट हुई है वो रहीम यार खान से तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली मखदूम मुबीन आलम ये मिले हैं मखदूम अहमद महमूद से उनकी रिहायशगाह पर, और इस मौके पर जो है सियासी सूरत हाल पर गौर किया गया और मखदूम अहमद महमूद ने उन्हें ये दावत दी कि अगला इलेक्शन जो है, आइंदा इलेक्शन, वो पीपल्स पार्टी के टिकट पर लड़े। ताहम इस हवाले से उन्होंने जो है वो अपनी आमादगी का इजहार किया है और ये भी एक बड़ी डेवलपमेंट के तौर पर देखा जा रहा है। ये भी एक बड़ी डेवलपमेंट के तौर पर देखा जा रहा है। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। लाहौर में मारूफ सूफी बुजुर्ग हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के 3 रोज़ा उर्स की तकरीबात इख्तितामी मरहले में दाखिल हो गई हैं। बात करेंगे समा के नुमाइंदे कासिम अरशद से। कासिम, इस हवाले से आगाह कीजिए।
आज जो तीसरा और इख्तितामी रोज़ है, यहाँ साथ चेलम के भी जो उसकी मुनासबत से भी ज़ायरीन बहुत बड़ी तादाद में यहाँ इस दाता की नगरी का रुख करते हैं। तो सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम किए गए हैं। पुलिस की जो नफरी है वो बहुत बड़ी तादाद में अब सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रही है। उसका इख्तितामी दुआ से होता है, जिसमें मुल्क व कौम की सलामती के लिए खुसूसी दुआएँ भी मांगी जाएंगी और मुल्क की जो इस वक्त जो सैलाब की सूरत हाल है उससे जल्द छुटकारा पाने के लिए भी दुआएं मांगी जाएंगी। जबकि 500 के करीब जो उलमा कराम हैं, जो तीनों रोज़ से उन्होंने मुख्तलिफ सेशंस किए थे, जिसमें उन्होंने बुजुर्गान दीन की तालीमात को ज़ायरीन तक पहुँचाया था। और रात में जो है वो इख्तितामी जो दुआ है उसमें भी लोग शरीक होंगे। जी, अहम खबर आ रही है। इमरान खान और वज़ीर आला महमूद खान की जानिब से एक मरतबा फिर इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी और सरकारी वसाइल का इस्तेमाल किया गया है। तफसीलात लेते हैं, शहाबुर रहमान हमारे साथ हैं। शहाब, बताइएगा इस हवाले से। जी देखिए, ये आज चारसदा में MA24 के इंतखाबी मुहिम के हवाले से जलसा था, जिसमें इमरान खान और वज़ीर आला महमूद खान की एक बार फिर ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी की गई है। इमरान खान की जानिब से चारसदा पहुंचने के लिए सरकारी हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया है, जिसमें वज़ीर आला खुद भी उनके हमरा मौजूद थे और वज़ीर आला खैबर पुख्तूनख्वा पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से पाबंदी भी लगाई गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी जलसे में शरीक हुए हैं। इससे पहले NA31 के ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी पर इमरान खान और वज़ीर आला खैबर पुख्तूनख्वा समेत 8 वज़रा को जुर्माना भी लगा चुका है। जी ठीक है शहाब, बहुत शुक्रिया आपका। इस्लामाबाद में एक कारीगर ने नया शाहकार मुतारिफ करवा दिया, वो भी रिक्शे के इंजन पर ट्रक के बॉडी फिट करके। ये कैसे मुमकिन हुआ, जानते हैं फरार रब्बानी की रिपोर्ट में। सकाफती रंगों से सजा इस्लामाबाद की सड़कों पर दौड़ता ये खूबसूरत ट्रक नौजवान हुनरमंद मुदस्सिर की मेहनत और सकाफत से लगन से बने शाहकार की कीमत है 12 लाख रुपए। सामान ढोने के साथ साथ सैर सपाटे के शेदाइयों के लिए भी ये बड़े काम की चीज है। हमने कहा कोई ऐसा ट्रक बनाए जिसमें पूरी फैमिली बैठ सके, तो अभी हमने ये 12 फुट बड़ा ट्रक बनाया है। रिक्शे को ट्रक में बदलने में 6 महीने लगे, लेकिन ये काम इतना आसान बिल्कुल न था। टायर हमने इस्तेमाल किए हैं रक्शे के, और इसका जो फ्रेम बनाया है वो जिस तरीके से ट्रकों का फ्रेम बनता है, हमने लोहा लेके लेंथें लेके हमने जदीद टेक्नोलॉजी इसमें इस्तेमाल किया। पाकिस्तान में तो वो अवेलेबल नहीं है, जो हमने चाइना से मंगवाई थी। मुदस्सिर की ख्वाहिश है कि ये ट्रक पूरी दुनिया में धूम मचाए। अक्सर रिक्शों के पीछे लिखा होता है मैं बड़ा होकर ट्रक बनूंगा। ये छोटू ट्रक अपने बचपन में कभी रिक्शा तो नहीं रहा, लेकिन अपने हुजम में उससे काफी मुशाबे है। कैमरामैन रॉबिन्सन नजीर के साथ फरार रब्बानी, समा, इस्लामाबाद। अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद होंगी हेडलाइंस, देखते रहिए समा।